गूगल, एप्पल और फेसबुक, इन तीनों कंपनीज में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज होने के साथ साथ एक और बात कॉमन है कि ये तीनों कंपनी सिलिकॉन वैली में स्टार्ट हुई थी। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएस में एक ऐसी जगह है जो आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का हेडक्वार्टर है। ये एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया का हर बड़ा एंटरप्रेन्योर अपना हेड ऑफिस सेटअप करना चाहता है, जहां दुनिया के बेस्ट स्टार्टअप फाउंडर्स ने ग्राउंड ब्रेकिंग और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज बनाकर दुनिया बदल दी, जहां हर दिन बिलियंस वर्थ ऑफ डॉलर्स की कैपिटल फ्लो करती है। और ये एक ऐसी जगह है जहां का सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक आज कोलैप्स कर गया। पर ऐसा हुआ कैसे कि सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा बैंक और यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक एकदम से कोलैप्स हो गया? 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गया। और अब जब ये कोलैप्स हो ही गया है तो इसके इंप्लीकेशंस इससे भी ज्यादा बड़े और डरावने होने वाले हैं। इन दिस वीडियो वील एनालाइज सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के 3 सबसे बड़े रीजंस और 3 सबसे बड़े आफ्टर इफेक्ट्स। 9 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली का स्टॉक 60% फॉल हुआ और बैंक ने अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करी कि इस टाइम पे क्योंकि बैंक के पास लिक्विड कैश ज्यादा नहीं बचा तो कस्टमर्स अपना पैसा विड्रॉ करने ना आए। ये सुनते ही कस्टमर्स और मार्केट में पैनिक हो गया और 2 दिन बाद यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बैंक के एसेट्स को टेक ओवर करके बैंक को बंद कर दिया। बट ये हुआ क्यों? एक ऐसा बैंक जिसके एसेट्स की मार्केट वैल्यू 2022 एंड में $209 बिलियन थी, वो 2023 तक आते आते कोलैप्स हो गया। रीजन नंबर 1, एज वी नो 2021 से इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में फंडिंग विंटर चल रहा है। मतलब जितना कैपिटल फ्लो करना चाहिए और जितना कैपिटल फ्लो करता था उतना कैपिटल फ्लो इस टाइम पर नहीं कर रहा। इसकी वजह से काफी स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज का फंड रेज नहीं हो पा रहा है। अब जब टेक कंपनीज न्यू फंड्स को रेज नहीं कर पा रहे और ग्लोबल मार्केट्स डाउन है तो उन कंपनीज को अपना एग्जिस्टिंग फंड यूज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के काफी कस्टमर्स जो कि टेक कंपनीज ही थी, उन्होंने पिछले कुछ मंथ्स में काफी बड़े विड्रॉल्स करे। जब बैंक के कस्टमर्स भारी मात्रा में अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर रहे हैं तो उस बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस तो होगा ही होगा, और यही हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। रीजन नंबर 2, एक बैंक का प्राइमरी बिजनेस होता है डिपॉजिट्स कलेक्ट करके लोन्स देना और उस पर इंटरेस्ट कमाना। प्रॉब्लम तब होती है जब वो लोन्स वापस नहीं होते और बैंक को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि पिछले करीब 2 सालों से स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग विंटर है और काफी बड़ा कैश ट्रेंड चल रहा है, तो कई स्टार्टअप्स ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हजारों एम्प्लॉइज को ले ऑफ करा। बट जब ये कॉस्ट कटिंग मेजर्स के बाद भी बात नहीं बन पाई तो इन स्टार्टअप्स को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी और ऑपरेशंस बंद करने पड़े। इसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के काफी लोन्स रिकवर नहीं हो पाए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और डेलिंक्वेंसीज काफी बढ़ गई। रीजन नंबर 3, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी काफी कैश क्रंच था और लिक्विडिटी क्राइसिस चली रही थी, बैंक ने फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने कुछ शेयर्स और अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट करने का प्लान किया। बट क्योंकि कैपिटल मार्केट्स ऑलरेडी डाउन थे तो ये शेयर्स और ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मार्केट में कम मिली, जिसकी वजह से बैंक को काफी हैवी लॉस सफर करना पड़ा। जब बैंक के इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की न्यूज मार्केट में आई तो उस बैंक के स्टॉक में और फॉल आया, जिसकी वजह से बैंक को फिर काफी लॉसेस सफर करने पड़े। ये तो थे वो रीजंस जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को सडन क्राइसिस फेस करनी पड़ी। बट व्हाट अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स? क्योंकि अब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में होने वाला है वो शायद से स्टार्टअप्स के लिए एक नाइटमेयर हो। लेट्स एनालाइज सम इंप्लीकेशंस ऑफ दिस डाउनफॉल ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। नंबर 1, ग्लोबल मार्केट क्रैश। एक इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सडनली क्राइसिस में जाना एक काफी बड़ा ग्लोबल मार्केट क्रैश लाने वाला है। यूएस इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम पे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बट साथ साथ इसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडिया के कैपिटल मार्केट और इंडिया के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम पे भी पड़ने वाला है। नंबर 2, कैश क्रंच। काफी ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जैसे रेजर पे, इनोवेट एटसेट्रा, जिन्होंने अपने फंड्स इस बैंक में रखे हुए थे। अब क्योंकि इस बैंक को खुद लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई और कस्टमर विड्रॉल के लिए पैसा नहीं बचा, तो जिन स्टार्टअप्स के फंड्स इस बैंक के पास थे उन स्टार्टअप्स के ऑपरेशंस भी फ्यूचर में काफी इफेक्ट होंगे। और उससे फिर वही होगा कि स्टार्टअप्स के पास इनफ फंड्स नहीं बचेंगे, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में फिर काफी लेऑफ्स होंगे और काफी शटडाउन्स होंगे। नंबर 3, डिक्लाइन इन ग्रोथ। सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा बैंक था और बैंक के मेजॉरिटी क्लाइंट्स टेक स्टार्टअप्स ही थे। काफी स्टार्टअप्स ऐसे थे जिनके आने वाले मंथ्स में इस बैंक से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के प्लान्स थे और लोन उठाने के प्लान्स थे। अब क्योंकि वो फाइनेंसिंग नहीं हो पाएगी तो उन स्टार्टअप्स और उन कंपनीज के फ्यूचर ऑपरेशंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, पर साथ साथ यूएस की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पर भी इसका काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
ऐसे टाइम पे जब स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऑलरेडी इतना सब चल रहा था, एक बैंक का क्रैश हो जाना शायद से ये इंडिकेट करता है कि डाउनफॉल ऑफ द इकोसिस्टम अभी खत्म नहीं होने वाला। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन अबाउट दिस एंटायर केस। प्लीज ड्रॉप डाउन अ कमेंट बिलो फॉर फर्दर डिस्कशन। Also, I'll be dropping more such case studies in the upcoming days. So if you like the case study, then do subscribe to the channel and hit the bell icon. I'll see you in the next video. Bye bye.